जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी के वेरी 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 गुड गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन सेशन, जो कि रहने वाला है आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट 5। आप कहेंगे सर आपने तो सॉफ्टवेयर चैप्टर कल खत्म कर दिया था, फिर सॉफ्टवेयर का पार्ट 5 क्यों है? क्योंकि पहले देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा है। शिवा है, आशीष है, प्रणव है, महेंद्र है, जतिन है, सरजेन है, श्यामू, पूर्वी, पुनीत, खुशमित, बिट्टू, अमित यादव, मेघा, प्रदीप, गौरव, विमन, ऋषि, विवेक, अभिषेक, पार्थ, पिंकी, अनुभव, आशीष, दुर्गा, पलक, चंदन, प्रिया, विष्णु, दिव्या, रीना, आशीष, आजाद, प्रिंस, मौसम, राजेश, विमला। बहुत अच्छी, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रैक्टिस सेशन है आपका आज की क्लास में क्या है। देखो, मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे दोस्तों का, काफ़ी सारे बच्चों की ये एक बात थी, एक क्वेरी थी कि सर आप हमें हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस करा दिया करो। तो देखो, कोई भी चीज़ आपके लिए कब और कितनी ज़रूरी है वो मुझे पता है ना। तो मैं आपके कहने से, ऐसा ये मत समझिएगा कि इसे मैं आपके कहने से लेकर आया हूँ और मैं हर चैप्टर के बाद कराऊंगा। मैं कराऊंगा, लेकिन अपने अनुसार कराऊंगा, जब मुझे ठीक लगेगा तब कराऊंगा। फिलहाल हम आज की क्लास में जो करने वाले हैं वो हम सॉफ्टवेयर, जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप कहेंगे सर मेमोरी की भी दे दो, इनपुट आउट। मैं दूंगा किसी के नहीं आपको, मैं क्लास में ला करके करवाऊंगा। और वो क्लास कोई सी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका। देखो, आप लोग जितनी भी डिमांड टेलीग्राम डॉट ग्रुप में रखते हो, ऐसा नहीं है वो देखी नहीं जाती, सब देखी जाती है, लेकिन जो जब जिसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसे तब ही किया जाता है। ठीक है। अब मान लो मेमोरी की मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं कराई, इनपुट आउटपुट की नहीं कराई, तो क्या वो होगी? नहीं करवाएंगे, लेकिन वो किसी भी दिन सडनली आपके सामने आ सकती है। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, बताओ, जल्दी से बताएंगे एक बार। बताएंगे एक बार। भैया थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना है, आवाज़ कम तेज परेशान नहीं होना, आंसर बताते जाएंगे। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से, है ना। तो कंप्यूटर जिस वजह से काम करता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का विस्तार रूप क्या है? बताओ, बताएंगे। अगले का देखेंगे कि कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का विस्तार क्या है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है आपकी? भैया दूसरा सवाल आ चुका है, सी आंसर क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो देखो, अभी आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है एक भी बार, फिर भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। आपको पता है ग्रुप तो नहीं हो सकता, गीगाबाइट भी नहीं हो सकता, गोफर भी नहीं हो सकता, बचा क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आसान है या नहीं? बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है बताओ। अगला सवाल देखो और बताओ, सॉफ्टवेयर क्या है? वेरी गुड।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। भैया ये आंसर कौन कर रहा था, बताना है इसमें। सभी भौतिक भागों को, फिजिकल जैसे टच कर सकते हो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जी नहीं। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, उसे तो ह्यूमनवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जी नहीं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम है, डी इज द राइट। क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, बताओ। कल ही एक भाई पूछ लगे थे कि सर बताओ टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है, टीसीएस की फुल क्या है। तो लो भैया आपकी टीसीएस आ चुकी है, बताओ आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को, बिल्कुल। जो भाई हेल्पलाइन नंबर मांग रहे हैं वो ये है। अभी देख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो वो टीसीएस है। टीसीएस किन की कंपनी है, तो रतन टाटा जी की है। आप सभी जानते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है। अगली, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने के कानूनी अधिकार निम्नलिखित किसके द्वारा दिए जाते हैं, बताओ। बताएंगे एक बार। क्या होगा इसका आंसर, कि विशिष्ट प्रतिबंध, द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शंस इज गारंटेड बाय। बताएंगे एक बार जल्दी से। तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, क्या कोई पॉलिसी लेनी होती है हमें, जी नहीं। क्या सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर लेना होता है, सॉफ्टवेयर लॉक, जी नहीं। लाइसेंस के माध्यम से, क्या कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें क्या मिलता है, लाइसेंस के माध्यम से हमें से, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम कहेंगे लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ये सभी ओपन सोर्स हैं, जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक क्लोज सोर्स है। कैसा है, ये एक क्लोज सोर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताओ। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। बताएंगे कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 7। बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा भैया, 7। 6 हो चुका है, 7 पर आ जाओ। कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। देखो जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी, वो सभी के सभी सही हैं, ठीक है। क्योंकि देखो विंडोज़ जो है ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कल ही बताया था यूटिलिटी है। ऐसे गलत करोगी तो कैसे काम चलेगा, बताओ। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा यदि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे,
डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल मैंने कल बताया था आपको, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बचा क्या? ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। पूजा भारती जी पूछ रहे हैं, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भैया मेरी तबीयत नहीं है ठीक, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी भी कम है, इसीलिए मेरी आवाज़ भी कम है। तो इतना कॉपरेट आप लोग कर सकते हैं, है ना। जोश के साथ पढ़ाइए, इसीलिए जोश के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी, कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। देखो जोश के साथ पढ़ाओ गोलू भाई। भैया मेरी जगह आप होते तो पढ़ाते ही नहीं। तो कोई समस्या नहीं है। प्रैक्टिस आप करना चाह रहे थे, मैं प्रैक्टिस लाया हूँ। एक्सप्लेन करने की जरूरत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जस्ट अभी आपने थ्योरी पढ़ी है। एक्सप्लेन हम तब करते हैं जब आपने थ्योरी पढ़े हुए 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, प्रैक्टिस चल रहा, रिवीजन आप नहीं कर रहे हो। लेकिन ये तो थ्योरी अभी पढ़ी है, तो अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं होगी, है ना। कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम देखेंगे कि वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट है, लेकिन जो थंब ड्राइव होती है, थंब ड्राइव का मतलब तो पेन ड्राइव होता है। थंब ड्राइव तो हम पेन ड्राइव को कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो पेन ड्राइव है, जो थंब ड्राइव है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बस। ये एक हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि ऑनलाइन चैट करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ। वेरी गुड। बताओ कौन सा ऑनलाइन चैट का ऑप्शन नहीं है? इंटरनेट रिले चैट बात करते हैं, इससे गूगल टॉक भी है, स्लैक भी है। AWS नहीं है क्योंकि इसका नाम है अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन वेब सर्विस, ये हमारा चैट करने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या होगा। एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेसर वेब ब्राउज़र किस प्रकार के उदाहरण हैं, बताओ। बताएंगे एक बार कि एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर और वर्ड ब्राउज़र आदि ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10। तो हम कहेंगे ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके? ये हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है, बताओ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये जो सॉफ्टवेयर है किस प्रकार के उदाहरण है? क्या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ करके सरल सरल बना के लाया हूँ। जो आए हुए हैं हर एक सवाल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये सभी के सभी आपके आए हुए सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बहुत अच्छी। तो देखो, मैकोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकोस का मतलब होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आईफोन वगैरह में चलता है एप्पल कंपनी में। तो ये तीनों के तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो ग्राफिक्स से बचा है यही। अगला सवाल देखेंगे। कैड क्या है? कैड, कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, कैड और कैम दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होते हैं, बताओ। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, किस एरिया में। बताइए। ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके आंसर दो। अगर आंसर नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके आंसर दो, लेकिन दो जरूर। बिल्कुल। तो आप खुद देखेंगे कि ये साइकोलॉजी सॉफ्टवेयर तो है नहीं, स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल मेल भेजने के लिए नहीं होता, पब्लिशिंग नहीं है, ये एक सांख्यिकी है, यानी कि इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बताओ। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को इसका आंसर करने में। आपको पता है, देखो जेंडर, हैंग आउट, लाइव वेयर कुछ भी नहीं है। अवीरा कल ही हमने नाम पढ़ा था, अवीरा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिकल डिजाइनिंग और डिजिटल आर्ट के बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये पूछा है आपसे। ठीक है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट का तो है नहीं, एप्पल का भी नहीं है, ओरेकल का भी नहीं है। एडब फोटोशॉप होता है। क्या फोटोशॉप के अंदर क्या क्या होते हैं देखेंगे आप। एडब कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो एडब का ही कोरल ड्रो है, एडब का ही फोटोशॉप है, एडब का ही पेज मेकर है, एक एडब इल्यूस्ट्रेटर आता है, एक एडब इन डिजाइन आता है। तो ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण है, ये सभी के सभी हमारे एडब कंपनी के उदाहरण है। ठीक है। तो इसमें कोरल ड्रॉ पूछा है और कुछ भी पूछा है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम से आप क्या समझते हैं। सीआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर जी नहीं, चैनल रूट मार्केट नहीं, इसका आंसर होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। एक दो फुल फॉर्म ऐसी हो सकती हैं जो आपको मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई लेकिन यहाँ पर हूँ, है ना। एक दो फुल फॉर्म ऐसी हो सकती हैं जो क्लास में नहीं पढ़ाई, लेकिन वो भी इसीलिए दी गई है जिससे कि आप उन्हें लिख सकें या याद कर सकें। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। सर आज मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई है। देखिए जिस भी दिन अगर कोई क्लास नहीं होती है तो आप इतने समझदार हैं कि कोई भी क्लास किसी न किसी कारण से रुकती है ना। बिना कारण के कोई भी टीचर कभी भी अपनी क्लास बंद नहीं कराता। तो कोई कारण होगा तो आप उस बात को समझो, उसका रिवीजन करो। अब वो घंटा तो निकल गया, आप जो और पूरे दिन क्लासेस होंगे उनमें भी आप यही सवाल पूछोगे, वो क्लास क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। अगर किसी टीचर ने बता भी दिया कि इसलिए नहीं हुई, उससे क्या हो जाएगा। और हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि रियल में कई बार हमें भी नहीं पता होता, है ना। लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते करते पूरा घंटा अपना खराब कर लोगे। तो आगे से याद रखो, अगर कभी भी किसी टीचर की कोई क्लास नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं है, उस एक घंटे में रिवीजन कर लो, अगली क्लास लो भाई। उस एक के चक्कर में पूरा दिन क्यों खराब करना है, क्यों पूछना है आपको कि क्यों नहीं हुई, है ना। मैं कहूँ कि उनकी तबीयत खराब थी, कि उन्हें भैया उन्हें कहीं जाना पड़ा अचानक से, कि कुछ भी XYZ हो सकता है, उनके लाइट की दिक्कत होगी, उसे सुनकर के आपको क्या दिली तसल्ली मिलेगी क्या कुछ। जो भी कारण होता है वो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पिन कर दिया जाता है ना। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है क्लास नहीं हुई, आप रिवीजन करें। लेकिन ऐसे नहीं किया करें, क्योंकि और टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और आप खुद भी डिस्टर्ब होते हो।
ठीक है, चले। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बताओ, कंप्यूटर को प्रयोग करना आसान कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है? बताएंगे? बताओ, बच्चे बता रहे हैं, सर ने कल बता दिया था कि आज क्लास नहीं होगी, फिर भी पूछ रहे हो आप लोग। बताओ, कंप्यूटर को काम आसान बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? बताओ, कल ही बताया था आपको, कंप्यूटर को चलाने आसान बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? क्यों नहीं आंसर कर पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग एक वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। बढ़िया सवाल है। देखो, होता क्या है, मैंने आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दो बताए, तीन बताए हैं। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, मैंने आपको तीन बताए, लेकिन कई बार कई बुक क्या कहती हैं कि दो ही प्रकार मानती हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो तीसरा प्रकार था यूटिलिटी, उसे सिस्टम के अंदर ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में तीन ना हो तो हम दो लगाएंगे, तब फिर जो हमारा ये वाला है, ये कहाँ आ जाएगा? यूटिलिटी सिस्टम के अंदर ही आ जाएगा। अब इस सवाल को देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम किस प्रोग्राम के उदाहरण हैं? बायोस सॉफ्टवेयर सिक्वेंसली एप्लीकेशन नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अगला सवाल, विंडोज एक्सप्लोरर एक क्या है बताओ? विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो एक क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर एक क्या है बताओ? एक ड्राइव है, एक पीसी है, एक वेब ब्राउज़र है, एक नेटवर्क है? जी नहीं, एक फाइल मैनेजर है। कल की ही क्लास में पढ़ा था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे से मैंने कल आप सभी को बताया था, है ना? कल की क्लास में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, जिसे ओपन करने की शॉर्टकट की विंडो प्लस ई होती है। क्या होती है? जिसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो विंडो प्लस ई होती है। ये एक फाइल मैनेजर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कल की क्लास आप सभी ने देखी होगी। जितने भी सी दे रहे हैं सभी के सभी गलत हैं। फिर आप कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, कि आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊं, कि ये करवाऊं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना नहीं है। ऐसा मत किया करो भैया, जो चीज़ें कल की क्लास में पढ़ी हैं उसे तो एटलीस्ट याद रखो आज, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे क्या होगा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, कि विनजिप का कार्य क्या होता है ना? वॉट इज द फंक्शन ऑफ विनजिप? इट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स, एक्सट्रैक्ट स्मॉल फाइल्स फ्रॉम फाइल्स, या एक्सपेंड्स स्मॉल फाइल्स इनटू लार्जर फाइल। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? चलो, है ना? तो विनजिप क्या है, ये भी कल की क्लास में बताया है आपको, कि यह बड़ी फाइल को छोटी फाइलों में करता है। ये कंप्रेस टूल है। क्या है? ये एक कंप्रेस टूल है।
और ये कैसा है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है बिल्कुल। अगला सवाल, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? बताओ। ये भी मैंने कल की क्लास में करवाया है, सारे क्वेश्चन कल की क्लास में करवाए हैं। आप सही से पढ़ो तो सही, और सवाल का आंसर कर पाना बहुत आसान है। आपने रिवीजन ना भी किया हो, मात्र कल की क्लास देख भी ली हो, उसी में आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, साइड में झाड़ू की बना दी। ठीक है, चलिए। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग आपका फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी एंड रीअरेंज करने के लिए किया जाता है? तो देखो, डिस्क रीस्टोर, डिस्क क्लीन अप, बैकअप नहीं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताओ। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताएंगे। आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एम एस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन, एक क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कैसा है हमारा? ये हमारा एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बताएंगे। चलिए, अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉट ऑन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एमसीएफई एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कैस्परस का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कोबोल, कोबोल एक लैंग्वेज का नाम है, ये एक आपका क्या है, ये एक हमारा एंटीवायरस नहीं है, है ना? कोबोल एक क्या है आपका? कोबोल हमारा एक लैंग्वेज होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, सॉफ्टवेयर क्या है? ये सवाल रिपीट है आपका। निर्देशों का एक सेट है, एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी का भी एक भी सवाल अभी तक गलत हुआ होगा, अगर आपने सच में ये 4 क्लासेस बहुत अच्छे से करी है तो। ठीक है, बताएंगे। खाली जगह एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। बताओ। बताएंगे। मैंने कल आपकी क्लास में, कल मैंने बताया था, परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल सॉरी कल ही बताया था, बग क्या होता है, डी बग क्या होता है, पैच क्या होता है। तो पैच में मैंने आपको बताया था कि ये किसी परेशानी में उसे क्या है, सही करने के लिए होता है। सर क्या ये सारे प्रीवियस ईयर हैं? भैया प्रीवियस ईयर बीएसएफ एचसीएम के नहीं है, लेकिन अन्य 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 एग्जाम के हैं, है ना? और जितने भी पेपर होते हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उनके हैं, तो बिल्कुल इसे हम पैच कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है? सिक्योरिटी प्रदान करना, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, विकल्पों में से सभी। तो हम कहेंगे ये सभी
आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है क्या? बताएंगे एक बार। एमएस एप्लीकेशन एक क्लोज, एमएस नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। हाँ। एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है बताओ? एक फाइल को लोड करना और फिर सेव करना। देखो, यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है हमारे, ये एक ट्रांसलेटर है, ये हो नहीं सकता। मॉनिटर अकेले में ये काम कर नहीं सकता। तो जो बचा वो आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर में त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है बताओ? कंप्यूटर में अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आज टाइम बेकार हो गया, बहुत बढ़िया है ना। अगर आप लोगों की बात सुन करके प्रैक्टिस करा दो तो टाइम बेकार हो गया, और नहीं कराओ तो सुनते नहीं है। वेरी गुड, है ना। बहुत अच्छी। ये बात बिल्कुल सही कही है किसी ने कि हम सबके अच्छे तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकते। जब भगवान नहीं हो पाए तो हम तो फिर भी इंसान हैं, है ना। मैंने सबके टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे इतने सारे क्वेश्चन देखे, मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो इनके लिए। हालांकि मैं बाद में भी प्रैक्टिस सेट कराता, लेकिन मैंने कहा ठीक है करवा देते हैं, इतने लोगों की डिमांड है। उसके बावजूद महाराज जी कह रहे हैं, बताओ। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है। आपका टाइम बर्बाद हो गया तो आप फ़ोन बंद करो और अपना और कुछ काम कर लो जिसमें टाइम आपका आबाद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा बताओ? खाली जगह सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? बताओ। तो कल की क्लास में हमने बात की थी, जो गलती है उसे जांच कर ठीक करना डिबगिंग कहलाता है। अगला सवाल। कंप्यूटर तंत्र के कार्य कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? बताओ। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, यानी कि उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। बताएंगे। तो देखो, यहाँ पर होता है थोड़ा सा, एक काम करो आप, इसका थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लो, है ना। इसके ऑप्शन में थोड़ा बदलाव कर लो। इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। तो बताएंगे किसके, तो भैया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसका होना अति आवश्यक होता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? बताओ। बताएंगे। ये जो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने देखो आपको याद करिए, मैंने आपको अलग अलग कंपनी के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए थे। तो देखो, जो बाडा है ये सैमसंग कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड गूगल का है।
हमसे पूछा है नोकिया का, तो नोकिया का तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 33। बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल रहेगी भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, लाइनक्स के बारे में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल। लाइनक्स एक का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है, बिल्कुल। लाइनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नल नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ये एक कर्नल बेस्ड होता है, ये बात मैंने आपको लिखवाई है, इसलिए 33 का सी हो जाएगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बता दो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, जबकि जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जावा ही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सभी मैंने इसमें ले लिए, है ना। बताओ अगला सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से आसान सवाल है, आसानी से कर लोगे। फिर से आसान सवाल है, आसानी के साथ आप इसे। बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर सभी दोस्त दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम देखेंगे एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स विंडोज़ है, लेकिन अपाचे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से वही बता दो, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो एंड्रॉयड है, आईओएस है, लाइनक्स है, लेकिन पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये थी आपकी आज की क्लास, लेकिन अभी आप मुझसे एक काम करेंगे, क्योंकि देखो मैं परेशान हो चुका हूँ आप लोगों के डाउट से। आप लोगों के डाउट कभी भी ख़त्म नहीं होते, और मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि ख़त्म हो जाए, हो जाए, हो जाए, जिससे कि आप पूरे थ्योरी पर अपना फोकस रख सको। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, आज आप मुझसे पूछ लो। कल जो हमारी थ्योरी की क्लास होगी या टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, वहाँ पर मत पूछ। ठीक है, आज मैंने आप लोगों के कहने से प्रैक्टिस करा दी, और जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस कब कराऊंगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी दिन अचानक से ला सकता हूँ। आप रिवीजन करते रहो, तैयार रहो, मैं बता करके नहीं लाऊंगा कल प्रैक्टिस है। किसी भी दिन हो सकती है, हो सकता है वो शनिवार संडे, जरूरी नहीं है वो मंडे को भी हो सकती है, कभी भी। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। यूपी पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है,
सुनने में आ रहा है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अक्षय भाई वो सवाल सही है, आप उससे परेशान ना हो, ठीक है। चलो और कोई बात। हाँ, देखो अगर आप लोगों ने जो 36 सवाल हमने यहाँ पर करे हैं, और 36 में से अगर आप लोगों के 30 तक सवाल सही हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर आपका है, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर इससे भी कम है तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। और कोई बात, और कोई डाउट हो? बुक भैया अभी नहीं है, जब होगी तब बता दिया जाएगा, तब तक पढ़ते रहो। वर्कशीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, अगर होता तब भी हम उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही लगाते, क्योंकि ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में, ठीक है। वो मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगा, हर चैप्टर के बाद लानी है, कब लानी है प्रैक्टिस, लेकिन मैं प्रैक्टिस आपके पेपर से पहले मैं खुद कराऊंगा, आप परेशान ना हो, है ना। बुक ले या नोट्स बनाए, देखो बुक बुक होती है, नोट्स नोट्स होते हैं, नोट्स कम होते हैं, बुक ज़्यादा बड़ी होती है, तो मेरे अनुसार तो आपको नोट्स ले पढ़ने चाहिए और बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। कोई बात नहीं, अगर क्लास छूट गई थी तो आप कवर कर लेना। मुकीम भाई मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है ना, बताओ। टेलीग्राम ग्रुप आप डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते, आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप के लिए, जहाँ पर लाइव क्लास चल रही है, उसी के बगल में एक टेलीग्राम का ऑप्शन होगा, वहाँ पर लिंक पे जाके क्लिक करोगे तब आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप से जुड़ पाओ। फिजिकल कब तक होगा? जैसे ही कोई डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, अभी ऐसी कोई भी डेट नहीं है। फुल फॉर्म कितने नंबर का आएगा? एक एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आता। अभी कितने टॉपिक बचे हैं? अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत है, पिक्चर पूरी बाकी है। ग्रुप में आपको वहीं लिंक से ही जुड़ सकते हो, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सर्च करके आप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते। ल्यूसेंट से नहीं हो पाएगी प्रैक्टिस, है ना, वो आपके लिए एक अलग से बुक बनाई जा रही है, वो सिर्फ आपके लिए ही होगी। जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहा हूँ, कुछ टिप्स दे दीजिए। टिप्स ये है कि कमेंट करना बंद कर दीजिए और सिर्फ क्लास को फुल फोकस के साथ ध्यान से देखिए, रिवीजन करिए साथ के साथ, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी पेट से सीख करके नहीं आता है किसी भी चीज़ को, सब कोई यहीं पर आकर सीखता है, मैंने भी यहीं पर सीखी है, आप भी सीख रहे हैं, और हर किसी का पहली बार होता है, इससे डरना नहीं है। वेरी गुड। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। क्लैरिकल एप्टीट्यूड कंप्यूटर खत्म हो जाएगा तब चालू होगा, ठीक है। लिंक नहीं मिल रहा, देखो लिंक कहाँ मिलेगा? ये आपने अपना फ़ोन का RW ऐप खोला, ये RW ऐप खोला, यहाँ पर आपने पेड क्लासेस पर क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर बैच दिख जाता है, आप उस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग टीचर्स के नाम दिखाई, फोटो दिखाई देते हैं, तो ऊपर यहाँ पर ही एक जगह टेलीग्राम लिखा होगा, उस टेलीग्राम पर क्लिक करके आपको लिंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और डाउट आप लोगों के अब कोई भी खास है नहीं, तो प्लीज़ समझदार बनिए, चलती क्लास में डाउट मत पूछा करिए, ये क्लास क्यों नहीं हुई, वो क्लास क्यों नहीं होगी, मत पूछो। जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ते रहो, आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।